कि आरक्षित सीट आदिवासियों की 28 सीट है। 81 में 28 सीटों में 10 लोग आदिवासी जो कन्वर्टेड ईसाई है वही नहीं चाहते हैं कि हमारे आदिवासीयता बचे रहे, रूढ़िवादी परंपरा बचे रहे और हमारे भोले भोले आदिवासियों को ये गुमराह कर सके ताकि ये लोग अपना रोटी सेक सके और पुनः विधायकी में अपना नाम को भंजा सके। ये लोग मरे हुए लोग हैं, ये लोग डेड लोग हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए आप लास्ट अंतिम समय में इनका फड़फड़ाना आपने देख लिया कि ये जय आदिवासी कर रहे हैं। वो भी जो सुन रहे हैं ना, वो लड़का भी क्रिश्चियन है। इन लोगों की मनसा मुझे शुरू से पता था, लेकिन समाज के हित के लिए, समाज के लिए मुझे आना पड़ा था। लेकिन ये इस तरीके से समाज को बेच देंगे मुझे नहीं पता था। मैसेज क्या जाएगा? आदिवासी आपस में बट गए, एक नीति का विरोध किया गया। देखिए, जब तक कि केंद्रीय सरना समिति जो केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की जी के द्वारा कोई फरमान न दिया जाए, मैदान में जिस प्रकार से आदिवासी की बेटी, आदिवासी की सम्मान, आदिवासी का इज्जत को स्टेज से, भारी स्टेज से जो है धक्का मार करके निकाल दिया जाता है, ये किसी से छुपा नहीं है। बाकायदा किस प्रकार से वहां पे धक्का मार करके लोग जो है निशा भगत के बाउंसर्स जो बॉडीगार्ड थे उनको जो है निकाल दिया जाता है। साथ ही साथ एक और विजुअल्स वायरल हो रहा है जिसमें ज्योत्सना करकट्टा को भी बोला जा रहा है कि साइड होइए, हटिए। पता नहीं वो क्या है, कितनी सच्चाई, इन तमाम चीजों पे हम लोग बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर ज्योत्सना करकट्टा और निशा भगत को मंच से क्यों निकाल दिया गया, मंच से धक्का मार करके क्यों निकाल दिया गया, बेइज्जत करके क्यों निकाल दिया गया, जबकि आदिवासी बेटी है निशा भगत। आखिर क्या वजह है? तो आप लोगों को बता दें कि आदिवासी बेटी निशा भगत को इसलिए निकाला गया क्योंकि पहले भी वो जो आदिवासी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग थे उनको जो है बुरा लगता था। क्यों? क्योंकि वो लोग कन्वर्टेड आदिवासी के खिलाफ में बोलती थी। मतलब क्रिश्चियन को हमेशा से निशा भगत बोली है कि क्रिश्चियनिटी जो है हमारे आदिवासी में नहीं था, ये लोग जबरदस्ती जबरन जो है इनको धर्म परिवर्तन कराया जाता है और हमारे आदिवासी समाज के बेटी को जो है बहलाया फुसलाया जा रहा है, उनके खिलाफ में जो है हमेशा आवाज उठाते रहते थे। शायद यही वजह है। आपको बता दें कि कांग्रेस के एक नेता है लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, मंच पर वो स्पीच दे रहे होते हैं, उसी कड़ी में जो है इनको स्टेज से धक्का मार करके निकाला जाता है। वहां पे कई गणमान्य लोग बैठे थे मंच पर और लाखों की संख्या में जनता गवाह थी, लेकिन उसके बावजूद जो है आदिवासी समाज मौन है। क्यों? क्या वजह है? आखिर क्यों निशा भगत को जो है मंच से, भरी सभा में लाखों की भीड़ की संख्या के बीचों बीच उनको जो है मंच से रोते हुए बिलखते हुए निकल जाती है और अपने घर की ओर लौट जाती है? आखिर क्यों? और इस पे मौन क्यों है? क्यों निशा भगत के साथ गलत हुआ? आखिर क्या वजह है? वहां पे कांग्रेस के भी नेता थे, वहां पे बाप आदिवासी पार्टी के नेता थे, वहां पे और भी बीजेपी के नेता थे, वहां पे कई लोग थे, लेकिन उसमें से निशा भगत को क्यों? तो आपको बताते हैं निशा भगत इन दिनों जो है झारखंड के सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही हैं और शायद यही वजह है कि उनको उनकी ऊंचाई पर चढ़ते हुए शायद कोई देखना नहीं चाहता है। एक और बेटी है ज्योत्सना करकट्टा, वो भी जो है उनको भी देखा जा रहा है कि धक्का मारा जा रहा था स्टेज में ही, मंच पे ही। आखिर क्यों आदिवासी बेटी को इस प्रकार से बेइज्जत क्यों किया जाता है, जबकि वो महिला थी, आदिवासी समाज की बेटी थी? एक तरफ तो यहां सवाल खड़ा होता है कि कुड़मी भाई अगर आदिवासी बेटी बहन के खिलाफ बोल दिया जाता है तो उनके ऊपर एफआईआर हो जाता है, लेकिन आज आदिवासी ही एक आदिवासी बेटी का सम्मान नहीं किया, एक आदिवासी बेटी का सम्मान नहीं कर पाए आप लोग। क्या वजह है? क्यों नहीं कर पाए? यह सवाल खड़ा होता है और झारखंड के 3.5 करोड़ लोग ये जानना चाहते हैं आखिर निशा भगत की गलती क्या थी, क्यों उनको स्टेज नहीं दिया गया? कौन भी अपने पार्टी के सपोर्ट में नहीं बोलता है? अगर उनका विचारधारा होता है, अलग अलग विचारधारा के लोग वहां बैठे होते हैं, कोई कांग्रेस के विचारधारा के लोग थे, कोई बीजेपी के विचारधारा के लोग थे, तो कोई जो है क्रिश्चियन के खिलाफ में बोलने वाले का विचारधारा के लोग थे, लेकिन एक ही मंच पे आदिवासी का एकता तो भंग हो रहा है। अब सवाल यही खड़ा होगा कि भाई आदिवासी में एकता नहीं है, आदिवासी में एकता नहीं है, तब तो निशा भगत जैसी बेटी को स्टेज में धक्का मार करके निकाल दिया जाता है। आखिर उनके पास अभी बॉडीगार्ड नहीं होता तो उनका क्या हश्र होता? आप लोग देखते होंगे, देखे होंगे, बाकायदा उनके जो अंगरक्षक थे उन्होंने बड़ा ही सावधानी पूर्वक से उस भीड़ से जो है उनको निकाल करके ले गई। सवाल यही खड़ा होता है कि निशा भगत जिस प्रकार से मुखर होकर के हिंदुत्व और महादेव की कट्टरता को लेकर के हमेशा बोलती है कि हम लोग बूढ़ा बाबा महादेव को मानने वाले लोग हैं, हम लोग संस्कृति के पूजक हैं,
तो इसमें से चिढ़ किसको लग रहा है? साफ सीधी बात है भाई, कन्वर्टेड आदिवासी जिनको हम लोग बोलते हैं क्रिश्चियन से कन्वर्ट हुए हैं क्रिश्चियन धर्म में, उनके खिलाफ में वो बेटी बोलती है, मुखर होकर के बात रखती है। शायद यही वजह है उनको आज महंगा पड़ गया। लेकिन जो भी हुआ, निशा भगत के साथ इस प्रकरण में कम से कम आदिवासी समाज को खड़ा रहना चाहिए। यहां से दिखता है कि आदिवासी समाज में एकता का कोई मिसाल नहीं है, मतलब एकता है ही नहीं। एकता रहता तो शायद आज आदिवासी बेटी को इस प्रकार से बेइज्जत नहीं किया जाता। उस मंच में लक्ष्मी नारायण मुंडादा थे, जो लगातार मंच में जो है भाषण दे रहे थे। उसी कड़ी में जो है उनको साइड करके निकाल दिया जाता है। और भी मंच में लोग थे, लेकिन उनके साथ उस तरह से बदसलूकी नहीं किया जाता है जिस तरह से निशा भगत के साथ किया जाता है। आप लोग सब बुद्धिजीवी हैं, आप लोग से बेहतर कौन जानता होगा कि निशा भगत हमेशा प्रखर होकर के बोली है, मुखर होकर के बोली है, और शायद यही बात रखना, मुखर होकर के बोलना आज उनके लिए महंगा पड़ गया। लाखों के सामने बेइज्जत हो गई, लाखों लोगों के सामने समक्ष उनको मंच नहीं दिया गया, उनको कुर्सी नहीं दी गई। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं थी। और ऐसा बात नहीं है कि निशा भगत को कोई जानता नहीं है। निशा भगत आज के डेट में एक ब्रांड है, एक ब्रांड है, आदिवासी ब्रांड है। आदिवासी बेटी जो प्रखर होकर के बोलती है, वहां पे लाखों लोग हैं और सब लोग, मुझे लगता है कि निशा भगत को जानते हैं बाय फेस बाय नेम, लेकिन उसके बावजूद भी निशा भगत को मंच नहीं दिया जाता है। ये राजनीति आपको समझ में आता होगा कि किस प्रकार से राजनीति हावी हो गया निशा भगत के ऊपर, और निशा भगत शायद यही वजह से ट्रोल हो गई। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं? झारखंड के तमाम आदिवासी मूलवासी लोग, क्या निशा भगत के साथ सही हुआ? अगर कुछ हो भी जाता है ना तो अपना समाज के लिए, अमित अपने समाज के लिए होगा। और हम लोगों को क्या बोल रहे हैं दादा, क्या बोल रहे हैं? दादा सही बात बोल रहे हैं। हेमंत सोरेन का लेवल हम लोग आदमी थोड़ी है कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत दादा छूटेगा, ऐसा नहीं। जेल है तो बेल है, हिम्मत दिखाई नहीं बताई जाती है। जो भीड़ देख रहे हैं वही भीड़, ये जो लिखे हैं वो हर एक विधायक के लिए लिखे हैं। बिल्कुल हर एक विधायक के लिए नहीं, वो हर एक व्यक्ति के लिए जो कुर्मी समुदाय को एसटी में शामिल होने के लिए समर्थन कर रहा है। जयराम के लोग बोलते हैं जिंदाबाद करते हैं। शायद ऐसा हो सकता है ना कि जो बाइट ले रहा है वो सिर्फ वही चीज दिखाता है, सिर्फ वही दिखाता है। हम लोगों तो जयराम महतो, सुदेश महतो हो, चंद्रप्रकाश चौधरी हो, तिवारी महतो हो, वो सूद के रेल में कहता है कि नहीं मिलेगा तो ये तो तुमको का रेल का मंत्री तुमको लिख के देगा कि तुम एसटी हो। वो एक भी बरत गाड़ी भी नहीं रोक पाया। ऐसा है ना, रेल का पटरी सिंगल होता है। आप एक जगह सो जाइएगा ना, उस पूरे राज्य का रेल खत्म हो जाता है। आप में अगर है ताकत तो रोड छेक के दिखाइए ना, रोड में एकता दिखाइए ना। आज प्रभात तारा में अपना कैमरा घुमा के देख लीजिएगा। ये सिर्फ आज हमारे युवा निकले हैं, गिने चुने घर की माताएं बहनें हमारे आए हुए। जिस दिन हक अधिकार की बात होगी ना, घर में ताला मारेंगे। परिवार में 5 लोग हैं, 5 लोग आके यहाँ पर जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 करेंगे। तमाम आदिवासी के लोग जो आज प्रभात तारा मैदान में अपना एकजुटता दिखाया है। लाखों की संख्या में यहाँ पे भीड़ है। कोई बोलता है कि आदिवासी समाज को जो है एकत्रित नहीं होता है। देखिए, आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, घुमा के दिखाइए कैमरा, किस तरह से जो है लाखों की संख्या में हुजूम आपको आदिवासी भाई बहन का देखने को मिलेगा रांची में। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद, जोहार, जय हिंद। कट करिए। क्या निशा भगत को इस तरह से अपमान करके मंच से हटा देना सही हुआ? अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। बहुत धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।